तो दोस्तों, महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन को लेके लोगों के सामने कई तरह की नई नई समस्याएं आने लग गई हैं। यहां तक भी इन कैंपों में लोगों की मौत भी होने लग गई है। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं कैंपों के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और जब आप ये जो लेटेस्ट अपडेट सुनोगे ना, तो सुनते 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 ही रह जाओगे। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल को महंगाई राहत कैंपों का यह चौथा दिन है। और चौथे दिन तक आते 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 जनता के सामने नई नई समस्याएं आने लग गई। अब जनता इन कैंपों पे आरोप लगाने लग गई है कि ये महंगाई राहत कैंप न होने के बजाय ये केवल एक समस्याओं का, परेशानियों का कैंप है। अब जनता कई तरह के आरोप हैं राज्य सरकार पे लगा रही है। जनता क्या आरोप लगा रही है इसके बारे में तो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले महंगाई राहत कैंपों के दो लेटेस्ट अपडेट आपको पहले ही बता देता हूं। दोस्तों, पहला अपडेट तो यह है कि देखिए, इन महंगाई राहत कैंपों में 500 रुपए में गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस योजना का नाम राज्य सरकार के द्वारा बदल गया और बदल देने के बाद अब इस योजना का नाम हो गया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। अब इस नई योजना को इसी योजना के नाम से वो जाना जाएगा, अपने दिमाग में वो बिठा लीजिएगा। इसके अलावा यहां पे दूसरा अपडेट ये है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री साहेब श्री अशोक गहलोत जी खुद व्यक्तिगत जाके है इन महंगाई राहत कैंपों में है वो निरीक्षण करेंगे। इसके लिए वो 2 दिन के दौरे पे है वो निकल पड़े हैं। अपने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में है वो निरीक्षण करेंगे और जाके देखेंगे भी किस तरह से कैंपों का आयोजन हो रहा है, जनता को परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह कई तरह की जानकारी वो लुटाने वाले हैं। तो ये तो है 2 लेटेस्ट अपडेट। लेकिन भैया, इन कैंपों को लेके है लोगों का आक्रोश बहुत ज्यादा हो गया। जब शुरुआत के अंदर इन कैंपों की शुरुआत हुई तो लोग काफी खुशी भी मना रहे थे और अपनी खुशी जाहिर भी कर रहे थे कि भी ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लोगों को काफी यहां पे फायदा मिलने वाला है। लेकिन भैया, चौथे दिन तक आते आते है लोगों का रवैया है वो एकदम पलटी मार गया। और पलटी इसलिए मार गया कि यहां पे देखिए, सुनने में ऐसा आ रहा है, अखबार की न्यूज में भी आ रखा है, सोशल मीडिया पे ये भी काफी वायरल हो रखा है कि अपने बाड़मेर के पंचभद्रा में एक बूढ़े बुजुर्ग की इन कैंप के अंदर मौत हो गई। और मौत इसलिए हो गई, तेज गर्मी थी, बुजुर्ग की उम्र है वो बहुत ज्यादा थी। वहां पर इन कैंपों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अव्यवस्था होने के कारण है उस बूढ़े बुजुर्ग की है वो यहां पे मौत हो गई है। हालांकि अचानक से है वो जमीन पे गिर पड़े। वहां पे जो भी लोग थे उनको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और हॉस्पिटल में है जाके उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इसके अलावा यहां पे बांसवाड़ा की तरफ से खबर आ रही है कि जहां पर ये कैंप लग रहे थे वहां पे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सुविधा का अभाव था और लोग है आपस में अपना नंबर पहले पाने के लिए आपस में लड़ने लग गए। वहां पे काफी लफड़ा अफड़ी है वो हो गई थी, लोग काफी परेशान हो रहे थे, लड़ाई झगड़े पे लोग है उतर आए थे और कैंपों में यहां पे राज्य सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। काफी सारी अव्यवस्था यहां पे देखने को मिल रही थी। इसके अलावा यहां पे जनता का यह भी आरोप है कि देखिए, फिलहाल यहां पे काफी सारे डिपार्टमेंट के जो एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कुछ टेंडर पे लिए हैं एलडीसी या कंप्यूटर ऑपरेटर है, इन महंगाई राहत कैंपों में बिठाया गया है, जिनको यहां पे कतई जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव के कारण है लोगों की एक लंबी कतार वो लग रही है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में जनता है काफी इसका विरोध भी कर रही है। जनता का आरोप यह है कि अगर इस प्रकार से इन कैंपों का आयोजन करवाना था, अगर यहां पे एलडीसी यूडीसी है वो हड़ताल पे चले गए थे, तो कुछ दिन के लिए इसे पोस्टपोन भी है वो किया जा सकता था।
अब जनता का यह भी आरोप है कि इतनी तेज गर्मी होने के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा है इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में आम जनता को इन कैंपों में काफी परेशानी हो रही है। कुछ अपने राजस्थान के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फिलहाल यहां पे 40 डिग्री से भी अधिक तापमान है वो देखने को मिलता है, जहां पर काफी गर्मी पड़ती है, लोग काफी परेशान होते हैं। और इन कैंपों में राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ना पानी की, ना बैठने की, ना बिजली की, नॉर्मल व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में एक लंबी कतार है लोगों की लग जाती है। तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसीलिए लोगों का यह आरोप है कि राहत कैंप न होकर केवल एक परेशानी का कैंप है, अशोक गहलोत सरकार ने लगाया है। लोगों का यह भी आरोप है देखिए, जब अपनी राजस्थान सरकार के पास राज्य के सभी निवासियों का डाटा अवेलेबल है, तो ऐसे में इन कैंपों को लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों जरूरत है वो महसूस हो गई। डाटा उनके पास अवेलेबल है, उनको यह भी पता है कि कौन सी जनता अमीर है, कौन सी जनता है वो गरीब है। तो ऐसे में अगर जनता को वाकई में उनको लाभान्वित करना था तो वहां पे घर बैठे बैठे सरकार ये काम आसानी से वो कर सकती थी। अगर ऐसा भी सरकार नहीं करना चाहती थी तो आपको पता है कि आजकल डिजिटल का जमाना है, यहां पे इंटरनेट की दुनिया है, और इस डिजिटल जमाने में हर एक घर परिवार के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, वो तो जरूर है। तो ऐसे में घर बैठे ही लोग इस योजना को लाभ उठाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा या तो कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर कोई वेब पोर्टल है या फिर वेबसाइट है वो बना सकती थी। ऐसे में लोगों को यहां पर इन कैंपों में इकट्ठा करने की आवश्यकता कहां पड़ गई थी। जनता का यह आरोप है कि राज्य सरकार है यहां पर केवल भीड़ इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव नजदीक आ चुके हैं। तो ऐसे में सरकार यह दिखाना चाहती है कि देखिए किस तरह से यहां पे सरकार के द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। हालांकि जनता का यह आरोप है कि सरकार के द्वारा मदद नहीं की जा रही है, केवल और केवल यहां पे जनता को थोड़ा सा लालच देके है यहां पे परेशान किया जा रहा है। क्योंकि जनता का यह भी आरोप है कि यहां पे राज्य सरकार के द्वारा ये 10 प्रकार की जो योजनाएं की शुरुआत की गई है, इन योजनाओं का लाभ केवल अपने राजस्थान में तकरीबन 30% लोगों को ही मिलने वाला है। अगर हम बात करें यहां पे 500 रुपए गैस सिलेंडर सब्सिडी वाली योजना की, जिसे अपन इंदिरा गांधी सब्सिडी योजना के नाम से, नए नाम से वो जानेंगे, तो भैया आपको पता है कि ये जो योजना केवल 2 परिवारों को है ये लाभ मिलने वाला है। एक तो जो उज्ज्वला से जुड़े हुए हैं, दूसरा बीपीएल जो परिवार है। लेकिन जनता का ये आरोप है कि अपने राजस्थान में आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास ये जब योजनाएं जो शुरू हुई थी इससे पहले गैस कनेक्शन थे। हालांकि आज भी वो परिवार हैं वो सुविधा संपन्न नहीं है। एक आम परिवार है, एक लघु किसान है जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन है, उसको तो इस योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में किस प्रकार से ये राज्य सरकार कह सकती है कि ये जो महंगाई राहत कैंप है इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे आरोप हैं इन महंगाई राहत कैंपों को लेकर। इन कैंपों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके है मुझे जरूर बताना, ताकि हम भी तो जान सके आखिरकार जनता के सामने क्या क्या नई नई परेशानी आ रही है। अगर दोस्तों मैं आपको मेरी तरफ से फाइनल राय बताऊं तो भैया ये जितनी भी जो योजनाएं यहां पे सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इससे जो लोगों को है कोई फायदा है वो नहीं होने वाला है, बहुत कम फायदा होने वाला है। क्योंकि इन योजनाओं के अंदर राज्य सरकार के द्वारा लोगों को इतना पाबंद कर दिया है, उनका एक इतना क्राइटेरिया है वो रख दिया है कि उस क्राइटेरिया के अंदर है लोग आते नहीं हैं। अरे जो गरीब परिवार हैं जिनके घर में शाम को 2 वक्त के खाने की रोटियां नहीं है, उनको भी इस योजनाओं से वो बाहर कर दिए हैं। और भैया प्रचार प्रसार इतना किया जा रहा है, बस आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। और यहां पे देखिए गहलोत सरकार का ये कहना है, यहां पे प्रत्येक जिले कलेक्टर महोदय को यहां पे पाबंद कर दिया है इन योजनाओं के बारे में। आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि यहां पे कलेक्टरों को पाबंद किया जा रहा है कि भैया इसका खूब प्रचार प्रसार करो। यह बात सही है कि कोई भी राज्य सरकार
प्रकार की योजना होती है तो प्रचार प्रसार वो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहां पे सोशल मीडिया पे है इतनी उनकी फोटो दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो, मतलब लोगों की है चश्मा चढ़ा दो। उनका मतलब ये है, साधारण भाषा के अंदर है कि खूब यहां पे जो भी कैंप लग रहे हैं उनकी न्यूज है वो डालो है, ठीक है, उनकी फोटो है वो सोशल मीडिया पे वो शेयर करो, लोगों को बताओ देखिए ये सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। हालांकि इन योजनाओं के बारे में जनता को तो पता है, लेकिन हकीकत में जनता को है इसको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके आप बता सकते हैं। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। अब यहां पे देखिए मैं एक सवाल चलते चलते आपसे स्पष्ट रूप से करना चाहूंगा। देखिए ये जो महंगाई राहत कैंप हैं वो लग रहे हैं, क्या इनका जो रजिस्ट्रेशन है क्या वो खुद कैंडिडेट कर सकते हैं? ऐसी कोई व्यवस्था है राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? अपनी राय है वो जरूर बताना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।